हेलो दोस्तों। देखिए, ये आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बहुपद का, जो कि दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर रियल नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया हूँ और ये बहुपद का लास्ट क्वेश्चन सब है। इसके बाद तीसरा चैप्टर मैं प्रारंभ करूंगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये अल्फा बीटा की जगह पर ए बी दे दिया है, तो यहाँ पे एक साथ ए बी है, इसका मतलब ये ए बी नहीं है बल्कि अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा यानी गुणनफल दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। तो ए बी बराबर भी क्या होता है, माइनस सी बाई ए होगा। क्या होगा, ए बी बराबर सी बाई ए। तो सी इसमें कौन है, आपका 5 है, 5 लिख देंगे। और इसमें ए कितना है, कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका 5 ही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया। यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 5 के शून्यक ए कॉमा बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मान क्या होगा, यानी अल्फा बीटा का मान क्या होगा, यानी गुणनफल का मान ज्ञात करता है। तो गुणनफल पता है आपको, अल्फा बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो सी का वैल्यू कितना है, 5, और ए का वैल्यू 1 है। तो सिर्फ डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 का कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योगफल ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइनस बी क्या होगा, यहाँ पे माइनस तो हमारा पहले से लगा हुआ था माइनस, और यहाँ पे बी कितना है, -4, और ए कितना है, ए कुछ नहीं दिया है यानी 1 होगा। तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन इसमें आपको रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन नहीं दिया हूँ जानबूझ करके, ताकि आप बना करके सीखे कि आखिर बनता कैसे है। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप देख ले क्वेश्चन और जा करके मार दे, माइनस का प्लस कर दे। इसलिए ये जानबूझ करके दिया हुआ है बिना ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा। यानी पी एक्स का एक शून्य ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, हम लोग इसको गुणनखंड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्य ज्ञात करना है, तो इसको गुणनखंड कर देंगे। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर, इसका नियम आप लोग को पता होगा, फर्स्ट गुने थर्ड, यानी जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पर लास्ट वाला आना चाहिए। तो देखिए 4x कर देंगे हम माइनस में, क्योंकि हमको ज्यादा वाला माइनस में लाना है, और प्लस x कर देंगे। तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा। -4 में से 1 घटाएंगे तो -3x आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका गुणनखंड। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी x माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए, एक बार हो जाएगा x माइनस 4 और एक बार हो जाएगा x प्लस 1। एक बार लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x इजकल टू 4। एक बार लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, x इजकल टू -1। समझ में आया। इसको सिर्फ गुणनखंड कर देना है। फिर से देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या करें। यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा। तो इसको सिंपल आपको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है, और जो वैल्यू आएगा एक्स का, एक बार आ गया 4 और एक बार आ गया -1, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं, तब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालना है। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालना है, और आपका समीकरण यहाँ दिया हुआ है। बहुपद का जो समीकरण है वो आपको यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इसको
एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बट माइनस 2 अल्फा बीटा, उसके बाद नीचे में लिख देंगे अल्फा बीटा। अब इसका वैल्यू रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पर क्या रखेंगे, -3 पहले से दिया हुआ है तो सिर्फ 3, और बाई बी बाई ए होगा तो ए की जगह पर 1 हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फा बीटा यानी सी बाई ए, तो सी की जगह पर क्या है 5 और ए की जगह पर कुछ नहीं है तो सिर्फ क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या आया है, सी बाई ए की जगह पर 5, तो यहाँ भी अल्फा बीटा है तो सी की जगह पर 5 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 10, ये हो जाएगा 5, 9 में से 10 गया -1, नीचे में हो जाएगा 5, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। ये अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे, बीटा को बीटा से गुना करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, नीचे में अल्फा बीटा है तो ये अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो उसका वैल्यू यहाँ से रख देंगे माइनस बी बाई ए, यहाँ अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए का वैल्यू रख देंगे 5, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा -1/5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, नहीं समझ में आया कोई भी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाद में मैं उसको आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, यानी आपको ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है, वैसे ऑप्शन को चुनना है जो बहुपद नहीं है। जानिए कि बहुपद किसको कहते हैं। बहुपद का मतलब होता है कि जो आपका चर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, इसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए, चर या अचर जो भी है वो उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहला शर्त है। दूसरा इसका शर्त होता है कि वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, हमको नहीं बताना है तो ये आपका बहुपद है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो चर संख्या चर दिया हुआ है 2/3x, ये आपका न तो माइनस में है x का पावर और ना ये रूट में है, तो इसलिए ये है। दूसरा देखिए यहाँ भी ये x आपका बाहर है, आपका जो चर है ये आपका बाहर है, इसलिए यह भी आपका क्या है, बहुपद है, और हमको बताना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है, यह भी आपका जो पावर 3 दिया हुआ है यह भी क्या है, ये प्लस में है, पॉजिटिव है, इसलिए यह भी बहुपद है। और हमको ऑप्शन में क्या देना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो जो बटा में है वही होगा, आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन में कोई भी कुछ भी दे सकता है, इसलिए आपको जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझ में आना चाहिए। तो ये आज आपका दूसरा चैप्टर भी इसका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया बहुपद का। इसको एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार मन करे, जितने बार आपको समझने में दिक्कत हो, बार बार इस वीडियो को देखिए और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। और आपको जो भी चैप्टर पढ़ने का मन होगा, जो भी टॉपिक पढ़ने का मन होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका पूरा डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। और आप लगातार हमारे वीडियो देखते रहें, इस चैनल पर बने रहें, ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। और 2024 से रिलेटेड सारा गेस क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा इस चैनल पर, इसलिए लगातार आप इस वीडियो को देखते रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।